बहुत समय पहले, इतना पुराना कि समय भी तब अस्तित्व में नहीं था। ना दिन था ना रात, ना आकाश था ना धरती, ना जल था ना अग्नि, ना हवा का झोंका, ना जीवन की कोई धड़कन। केवल एक असीम शून्य था, गहरा मौन अंधकार से भी परे। पर वह शून्य खाली नहीं था। उस मौन के भीतर छुपी थी एक अनंत चेतना, जो दिखाई नहीं देती थी पर हर ओर व्याप्त थी। जिसका कोई नाम नहीं था, कोई रूप नहीं था, कोई सीमा नहीं थी। वह चेतना स्वयं में ही संपूर्ण थी। वही ब्रह्मा था, निराकार, अजन्मा, अनादि। उस समय न मृत्यु थी, न अमरत्व, न सत्य था न असत्य, न वेद थे न पुराण, न कोई देव था न दानव। केवल वह एक था, शांत मौन, लेकिन भीतर एक इच्छा उठी, मैं एक से अनेक हो जाऊं। और उसी इच्छा से जन्म हुआ उस शक्ति का, जिसे हम आज आदि शक्ति कहते हैं। शून्य की उस गहराई में, जहां केवल मौन और अंधकार था, वहां अचानक एक कंपन उठने लगा। जैसे सागर की लहरें भीतर से उमड़ती हैं, वैसे ही उस अनंत ब्रह्मा की चेतना में एक तरंग उठी। और उस तरंग से प्रकट हुई एक अद्भुत ज्योति। ज्योति भी नहीं, मानो साक्षात जीवन का स्रोत। उस ज्योति से जन्मी मां आदिशक्ति। वह नारी भी थीं, पुरुष भी थीं, रूप भी थीं, अरूप भी थीं। वह इतनी विशाल थीं कि आकाश भी उनके चरणों तक नहीं पहुंच सका, और इतनी सूक्ष्म कि एक कण में भी समा जाए। उनकी आंखों में करुणा थी, हृदय में सृजन की शक्ति थी, और स्वर में अनंत ब्रह्मांड की ध्वनि। आदि शक्ति ने स्वयं से कहा, मैं ही ऊर्जा हूं, मैं ही गति हूं। बिना मेरे यह ब्रह्मा निष्क्रिय है। मैं ही वह शक्ति हूं जिससे सृष्टि आरंभ होगी। और जैसे ही उन्होंने यह संकल्प किया, उनके स्वरूप से तीन धाराएं निकली। एक सतोगुण की धारा, शांति, प्रकाश और समृद्धि का रूप। इससे प्रकट हुई मां लक्ष्मी। दो रजोगुण की धारा, गति, सृजन और ज्ञान का रूप। इससे प्रकट हुई मां सरस्वती। तीन तमोगुण की धारा, शक्ति, साहस और संहार का रूप। इससे प्रकट हुई मां काली। इस प्रकार आदि शक्ति ने स्वयं को त्रिगुणात्मक रूप में प्रकट किया, ताकि भविष्य की सृष्टि संतुलित रह सके। अब सृष्टि के लिए निर्माता, पालक और संहारक की आवश्यकता थी। आदि शक्ति मुस्कुराईं, और उनकी मुस्कान से प्रकट होने लगे ब्रह्मा, विष्णु और महेश।